अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया जिसमें इंटरफेरेंस के रिज़ल्ट्स को ऑब्ज़र्व किया गया। तो ख़ातिन हज़रात, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नेचुरल फिनोमेना जिनमें इंटरफेरेंस ऑब्ज़र्व होती है। हेडिंग देखिए क्या है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ये जो फिल्म्स हैं ये कोई हॉलीवुड वाली फिल्म्स नहीं हैं। यहाँ फिल्म का मतलब है लेयर, तय। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, कोई बारीक थिन सी तय होगी किसी फ्लूइड की, किसी मीडियम की, और ये मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसमें से लाइट गुजर सके। तो उसमें इंटरफेरेंस ऑब्ज़र्व करेंगे। तो देखते हैं जनाब कि थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस कैसे ऑब्ज़र्व होती है। हमारे पास सिचुएशन ऐसे है जी कि हम कुछ ट्रांसपेरेंट मीडिया लेंगे, मीडियम की जमा मीडिया, कुछ ट्रांसपेरेंट मीडिया हमारे पास होंगे। तो एक तो एयर है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट गुजर सकती है। तो पानी ट्रांसपेरेंट है, साफ़ पानी लेंगे। तो पानी के ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम आएगा जी, और उसकी बारीक सी तय आएगी। तो वो कौन सा मीडियम हो? ऐसा मीडियम चाहिए, कोई ऐसी शय चाहिए जो ट्रांसपेरेंट भी हो और जो पानी में हल ना हो। तो कोक मिला लें, नहीं वो तो हल हो जाएगी। लस्सी मिला लें, दूध मिला लें, नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, हल भी हो जाएगा। तो जनाब हम क्या करते हैं जी, हम पानी के ऊपर ऑयल की तय लगाते हैं। ये ऑयल कौन सा होगा जी? ये कोई मिट्टी का तेल, ये कोई सरसों का तेल, ऐसा कोई भी मीडियम हो सकता है जो कि सॉल्युबल ना हो पानी के अंदर। तो जनाब हमारे पास यहाँ पे ये देखिए जी, ये सारा है पानी, ये अपर लेयर है जनाब वाली पानी की। यहाँ पे देखिए जी, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे जी ये है जनाब वाटर। वाटर के ऊपर एक बारीक सी लेयर आएगी ऑयल की, लेकिन चूंकि हमारे पास हमने डायग्राम बनाना होता है, समझाना होता है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी मोटी लेयर बनाएंगे ये, लेकिन ये एक्चुअली बहुत थिन लेयर होगी। ये इंटरफेरेंस के इफेक्ट, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आप ऑब्जर्व करते हैं। पानी के ऊपर थोड़ा तेल चुआ लीजिए, तेल गिराइए और उसके बाद उसको चेक करके देखें, आपको उस पर रंग बिरंगे पैटर्न नज़र आएंगे। वो इंटरफेरेंस की वजह से होंगे। पहले हम मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वाइट लाइट से ऑब्जर्व करेंगे। तो जनाब पानी के ऊपर ये ऑयल है, और ये है जनाब आली मशहूर ज़माना एयर, जो आजकल काफ़ी ख़राब है हमारे यहाँ। तो ये तीनों ट्रांसपेरेंट मीडिया हैं, वाटर, ऑयल, एयर। इसमें ऑयल की लेयर वेरी थिन है पानी के ऊपर। तो यहाँ पे जी मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है। बराए मेहरबानी ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और बुक से कंपेयर कीजिएगा। बुक में डायग्राम वेरी क्लियर नहीं है, तो आपने इसको यहाँ से देखकर क्लियर करना है। देखें जी, लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है ऐसे करके। ये देखें जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट रे है ये ऑयल के ऊपर। तो हम इसे यूं कहते हैं कि एयर ऑयल इंटरफेस, एयर ऑयल बाउंड्री, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट पड़ती है जी। तो यहाँ से लाइट पड़ने के बाद अब क्या होगा? कई दफ़ा खातिनों हज़रात, जब आप बैठे होते हैं गाड़ी की या बस की विंडो वाली सीट पे, और उसमें आप विंडो की तरफ देखते हैं, तो उसमें आपको विंडो के शीशे में कुछ तो अपनी शक्ल शरीफ नज़र आती है और कुछ दूसरी तरफ का मंजर शरीफ नज़र आता है। तो उसकी वजह क्या होती है? होता ये है कि लाइट आती है सोर्स से, आपके मुंह शरीफ से टकराती है, मतलब आपकी फेस से रिफ्लेक्ट होके अब जाती है। अब आपका फेस, आप खुद सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से टकराने के बाद लाइट गई जी, लाइट जाके शीशे के साथ टकराई, वो जो ट्रांसपेरेंट शीशा है विंडो का, उसके साथ टकराई। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्टली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पार्टली रिफ्रैक्ट हो जाएगी। मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे इधर वाली साइड पे चूँकि शीशा है तो मेरा इशारा इधर को हो जाता है। तो लाइट जब शीशे से टकराई, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया। जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, शीशे से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, वो आपके फेस से टकरा के गई लाइट, शीशे से टकराई वापस आ गई। तो वो आपकी, चूँकि आपकी शक्ल से टकरा के गई है, उसमें आपको अपना मुँह नज़र आएगा शीशे में। और लाइट का वो हिस्सा जो शीशे में रिफ्रैक्ट हो गया, घुस गया, बाहर निकल गया, वो शीशे के पार दूसरी तरफ जो भी सीनरी है, जो भी सीन है, वहाँ से टकरा के लाइट वापस आती है, दीवार से, दरख्त से टकरा के। तो उसकी वजह से आपको दूसरी तरफ वाला मंजर नज़र आता है।
तो कुछ अपनी शक्ल नज़र आ गई और कुछ दूसरी तरफ का सीन नज़र आ गया। ये है पार्टली रिफ्लेक्शन और पार्टली रिफ्रैक्शन, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया कुछ रिफ्रैक्ट हो गया। तो जनाब यहाँ भी ऐसे ही सूरत हाल बनने वाली है। तो यहाँ पे लाइट जब एयर से ऑयल में जाने की कोशिश करती है तो कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल पे वापस हो गया। देखिए पहले ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, एयर ऑयल इंटरफेस पे पड़ने के बाद कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, इसे हम रे 1 कह लेते हैं। ये दो हिस्सों में तकसीम होगी तब कोहेरेंसी की कंडीशन हासिल होगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, तो एक हिस्सा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया जी, और दूसरा हिस्सा क्या करेगा, दूसरे मीडियम में ऑयल में घुस जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो रे ऑफ लाइट एयर से ऑयल में जाएगी, मैट्रिक में भी आपने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, बात सुनी भी होगी कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से यानी कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। यहाँ पे बेटा जी नॉर्मल है, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट ये वाली आई, ये इंसिडेंट एंगल ये वाला बना रही है। ये वाला जो एंगल है जनाब आली, इसे हम कहते हैं ग्लासिंग एंगल, याद रखिएगा। लो जी ग्लासिंग एंगल बना रही है। तो इंसिडेंट एंगल होता है जो नॉर्मल के साथ बने और ग्लासिंग एंगल होता है जो प्लेन के साथ बने, जिस प्लेन पर ये इंसिडेंट कर रही है। तो रे ऑफ लाइट जब एयर से ऑयल में दाखिल होगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो देखिएगा बेंड करती हुई नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ से ऐसे आ रही है, ये ऐसे करके आपको वाज़े तौर पे ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई नज़र आएगी। यानी जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट दाखिल होगी तो रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के मुकाबले में छोटा बनेगा एंड वाइस वर्सा। तो ये रे ऑफ लाइट जनाब ऑयल में आ गई तो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुकी है अब ये। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट अब ये ऑयल से वाटर में जाने की कोशिश करेगी, कुछ हिस्सा इसका भी रिफ्रैक्ट होके वाटर में चला जाएगा। वो हम नहीं बनाएंगे भाई, वो हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्या हमें बनाना नहीं चाहिए? वो हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे हमें गर्जी कोई नहीं, वो हम तक आ ही नहीं रहा, वो हम तक पहुंच ही नहीं रहा, हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा, तो वो खसमन खाए, जिधर को जाता है जाए, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जो हिस्सा यहाँ से ऑयल से वाटर में रिफ्रैक्ट हो गया उसको जाने दें, जो हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया वो जनाब यहाँ पे ऐसे करके चला गया। ठीक है जी। तो ये जनाब अब यहाँ से ऑयल से एयर में जाएगी, ऑयल से एयर में जाने की कोशिश करेगी, कुछ हिस्सा यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, वो भी पता नहीं कहाँ जाएगा, वो भी हमारे मतलब का नहीं है, उसको भी जाने दीजिए। तो जो हिस्सा ऑयल से एयर में जाएगा रिफ्रैक्ट होगा वो हमारे मतलब का है, वो हम बनाने लगे हैं। तो ये जब ऑयल से एयर में रे ऑफ लाइट जाएगी तो चूंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। तो इसे नॉर्मल से अवे बना लीजिए, ये चली गई, ये बन गई जनाब आली रे 2। तो जनाब आली आप देखिए क्या हो रहा है, बुक में ये वाली रे ऑफ लाइट है तकरीबन सीधी ही जाती नज़र आती है, ये बेंड होना ऑब्जर्व नहीं होता। ये आपने ध्यान से बनाना है जनाब, ये बेंड होना इसका, क्योंकि यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी तो बेंडिंग होगी। तो ये वी सा जो बनाना है यहाँ से, ये क्लियरली फ़र्क होना चाहिए, बराए मेहरबानी ध्यान कीजिएगा इसका डायग्राम बनाते हुए। तो जनाब अब ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, यहाँ से आके ये पार्टली रिफ्लेक्शन पार्टली रिफ्रैक्शन, इनकी वजह से ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई। ओरिजिनली सेम है, वेव फ्रंट डिवाइड हो गए हैं, कुछ रिफ्लेक्शन में चला गया कुछ रिफ्रैक्शन में चला गया, इसलिए अब ये एक ही रे ऑफ लाइट थी जो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, अब ये कोहेरेंट भी हैं। तो अब यहाँ पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरफेयर करेंगी। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? तो भाजी या भैन जी इनमें से एक तो होगा, या कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो अब डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस आया कि पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है या m + ½ लैम्डा है, दोनों में से।
तो ये डिपेंड करेगा किस पे, ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। देखें, ये रे 2 ने एक्स्ट्रा फासला तय किया है रे 1 की निस्बत, और यही बनेगा इसमें पाथ डिफरेंस। कितना फासला एक्स्ट्रा तय किया, अब आप देखें ऑयल फिल्म की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, ये तय करदा फासला क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ इंटरफेरेंस यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये किस पे डिपेंड करेगी जनाब, पहले नंबर पे डिपेंड करेगी जनाब थिकनेस ऑफ फिल्म। ऑयल फिल्म लिखना भी उतना अच्छा आइडिया नहीं है, बस आप फिल्म लिख दें, ट्रांसपेरेंट फिल्म, ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई भी हो। तो थिकनेस ऑफ फिल्म इस पे डिपेंड करेगी। दूसरे नंबर पे देखें, एयर से ऑयल में दाखिल होते हुए लाइट ने बेंड किया है। क्यों बेंड किया है, क्योंकि इसके मुकाबले में इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जितना डेंसिटी का फ़र्क ज़्यादा होगा, ये बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी। और ये बेंडिंग जब कम या ज़्यादा होगी तो देखिएगा, अगर तो बेंडिंग ये कम होगी तो फिर जनाब ये ऐसे करके ऐसे वी बनेगा। अगर बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, देखिए ये ऐसे करके आ रही थी रे ऑफ लाइट, तो अगर बेंडिंग ज़्यादा होगी तो फिर ये ऐसे करके बनेगी, ऐसे करके देखें ज़रा। तो अगर बेंडिंग कम या ज़्यादा होगी तब भी वो, अगर यहाँ पे फ़र्ज करें पार्ट डिफरेंस बन रहा है 4 लैम्डा हो सकता है, यहाँ पे 4.5 लैम्डा बने, तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन इस पे भी डिपेंड करती है कि किस पे डिपेंड करती है जनाब, डेंसिटी ऑफ मीडियम। एक ही मीडियम का तज़करा करना काफ़ी है यहाँ पे, तो क्योंकि ऊपर तो एयर है। हाँ, अगर एयर की बजाय कोई और मीडियम होता, दोनों मीडियम अदर दैन एयर होते, तो फिर हम कह सकते थे कि डेंसिटीज़ ऑफ द मीडियम या डिफरेंस इन डेंसिटीज़ भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जनाब विजुअल एंगल पर भी डिपेंड करेगी। विजुअल एंगल पर कैसे डिपेंड करेगी, आप जब देख रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, विजुअल एंगल, ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे होगा तो ज़ाहिरी बात है जब इंसिडेंट एंगल डिफरेंट होगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी डिफरेंट होगा, और उसकी वजह से फिर पार्ट डिफरेंस पे फ़र्क पड़ेगा। तो विजुअल एंगल पर भी ये डिपेंड करेगी। उसके बाद जनाब आली ये इंसिडेंस एंगल पे भी डिपेंड करेगी, इंसिडेंस एंगल पर भी डिपेंड करेगी। इंसिडेंट एंगल कम या ज़्यादा होगा तो उसके लिहाज से फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जनाब आली वेवलेंथ ऑफ लाइट, जितनी वेवलेंथ लाइट की कम या ज़्यादा होगी उसके लिहाज से भी इसकी बेंडिंग में फ़र्क पड़ेगा। हर वेवलेंथ डिफरेंट एंगल पे बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके तज़किरा करेंगे कि ये किस तरह से फ़र्क पड़ेगा। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन रही है। तो आप देखें, ये तो था मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए कि या तो आपको लाइट नज़र आएगी या फिर नहीं नज़र आएगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो अगर आप ऑयल फिल्म को पानी के ऊपर गिराएं ना, चूँकि नॉर्मली तो वाइट लाइट आ रही होती है, आपको कलर्ड पैटर्न नज़र आएगा, फिर आप उसका विजुअल एंगल ऐसे चेंज करके देखें, डिफरेंट एंगल्स पे ऐसे करके देखें आप, तो आपको कलर पैटर्न चेंज होता हुआ ऑब्जर्व होगा। वो कलर पैटर्न चेंज होता हुआ क्यों ऑब्जर्व होगा, ये देखें, हम यहाँ बनाते हैं जी, ये वाटर लिख दें, आप लस्सी में समझ लीजिएगा भाई। ये देखिएगा, ये वैसा ही, ये है जनाब वाटर, ये ऑयल, और ये है जनाब वाली एयर। फ़र्ज़ करें वाइट लाइट है, हमारे पास होती हैं जनाब 3 कलर के मार्कर, तो हम ये 3 कलर यहाँ पे बना लेंगे। ब्लैक कोई कलर नहीं होता, लेकिन आजकल ये हम इसे भी कलर का दर्जा दे लेते हैं। चलें, तो जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी ना, ये देखें, ये लाइट पड़ी, फ़र्ज़ करें ये कम्बिनेशन है डिफरेंट वेवलेंथ्स का। तो जब ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने की कोशिश करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, तो हर एक कलर इसमें फ़र्ज़ करेंगे 3 डिफरेंट वेवलेंथ हैं, तो तीनों डिफरेंट एंगल पे बेंड होंगी। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, अगर आप एक ही रंग से बनाएं तो फिर आप लाइनों में फ़र्क करें, सॉलिड लाइन बना लें, डॉटेड लाइन बना लें, या आप एक ब्लू पेन से ब्लैक से बना लें, एक मार्कर से बना लें, या एक लेड पेंसिल से बना लें, ऐसे फ़र्क हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, एक कलर ये बेंड कर गया जी, दूसरा कलर जनाब आली ये बेंड कर गया जनाब ऐसे करके, तीसरा कलर जनाब आली ऐसे करके बेंड कर गया। तो ये वो हैं जो रिफ्लेक्ट कर गई हैं, जो रिफ्रैक्ट करेंगी यहाँ से, ये देखिए ए ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई, दूसरी जनाब आली ए ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई,
तीसरी जनाब आली ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई, तीनों ऐसे बेंड होती हुई नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ से जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी तो एक ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई, दूसरी ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई, तीसरी ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई। तो जैसे जैसे ये थोड़ी दूर जाएंगी ऐसे ऐसे ये इनके दरमियान फ़र्क भी वाज़े होता जाएगा। तो यहाँ से जनाब आली ये इधर को चली गई, ये इधर को चली गई, ये इधर को चली गई। आप देखें ये स्प्लिट अप हो गई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। और ये जो कलर बने हैं मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अब आप देखें कि अब ये वाला जो कलर है ये इसी के साथ इंटरफेरेंस करेगा, ये जो ब्लू वाला है ये इसी के साथ इंटरफेरेंस करेगा। अब ये मोनोक्रोमेटिक है, ये भी मोनोक्रोमेटिक, ये भी मोनोक्रोमेटिक, ये भी मोनोक्रोमेटिक, लेकिन ये दोनों आपस में कोहेरेंट नहीं है, ये दोनों कोहेरेंट है, ये दोनों कोहेरेंट है, ये दोनों कोहेरेंट है। तो ये आपस में मिलकर सुपरपोज करेंगी तो ये इंटरफेरेंस वाला पैटर्न बनाएंगी। तो ये तीन रंग आपको नजर आएंगे। तो होगा क्या, जब आप ऐसे करके देखेंगे विजुअल एंगल ज़रा चेंज करेंगे तो हो सकता है किसी एक कलर के लिए पहले पार्ट डिफरेंस हो 4 लैम्डा, अब हो जाए 4.5, जिसके लिए पहले 7.5 हो उसके लिए अब हो जाए 7। तो जो पहले कंस्ट्रक्टिव कर रहा था अब डिस्ट्रक्टिव हो जाए, जो पहले डिस्ट्रक्टिव था अब कंस्ट्रक्टिव हो जाए। नतीजा क्या होगा कि जो कलर पहले नज़र आ रहा था अब गायब हो जाएगा, जो पहले गायब हो गया था वो अब नज़र आ जाएगा। तो पैटर्न आपको चेंज होता हुआ ऑब्ज़र्व होगा अगर आप डिफरेंट एंगल पे देखेंगे। तो ये ऑयल फिल्म की थिकनेस हमारे पास यूनिफॉर्म है बिल्कुल। अगर आप जब साबुन की झाग बनाते हैं, शैम्पू की झाग बनाते हैं, सर्फ की झाग बनाते हैं, उसमें हाथ मारे और वो जो बबल सा बनाते हैं उस बुलबुले में भी आपको रंग कलर्ड पैटर्न नज़र आता है, वो भी यही सूरत हाल होती है। उसमें देखें, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ जनाब, सोप बबल की डायग्राम बनाते हैं हम। ये देखिए सोप बबल में अब ख़ास बात ये होती है कि उसकी थिकनेस एक जैसी नहीं होती, वो ऐसे करके होगा। तो इस पर जब लाइट पड़ेगी ऐसे करके तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होगी, स्प्लिट अप हो जाएगा। ये देखिएगा ज़रा कि एक रंग इधर को हो गया, एक रंग इधर को हो गया। चलें अब ये दूसरे नंबर पे आ गया, खैर है जो हाथ में आ गया सो आ गया, तीसरा इधर को आ जाएगा। तो जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा तब भी ऐसा ही होगा जनाब, यहाँ से ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। दूसरे नंबर पे जनाब आली ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब आप इसमें ख़ास बात देखें कि यहाँ भी ऑयल फिल्म की थिकनेस भी एक जैसी नहीं है, तो ना हो, जिसके लिए बहरहाल यहाँ से यहाँ तक जाते हुए पार्ट डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, वो कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेगा, वो आपको कलर नज़र आएगा। जिसके लिए ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ होगा वो नज़र नहीं आएगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी हो जाएगी, तो वो आपको पैटर्न में वो कलर गायब हो जाएगा। आप डिफरेंट एंगल पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो ऑब्वियसली पार्ट डिफरेंस में फ़र्क आता जाएगा, ऑब्जर्वेशन में फ़र्क आता जाएगा जी। तो यहाँ पे देखिए आप थिन फिल्म्स में इसी तरह देखें, मोर के पर बुक में देखिएगा साइड बार पे है, मोर के पर है ना, वहाँ भी इंटरफेरेंस होती है। वहाँ पे क्या है, उसमें लेयर्स हैं, वो जो पर हैं उस पर जब लाइट पड़ती है तो हर एक लेयर से जब रिफ्लेक्ट होती है उसके नतीजे में पार्ट डिफरेंस में फ़र्क आ जाता है, तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो वो कलर सारे सेपरेट हो जाते हैं, उसमें कलर्ड पैटर्न नज़र आता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट में देखें वो आपको एक कलर का ही नज़र आएगा, तो वाइट लाइट में आप देखें, नॉर्मल रोशनी देखें, वो आपको कलर्ड पैटर्न नज़र आएगा जी। तो ये है जनाब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। यहाँ पे ये जो फिनोमेना है, अगर वाइट लाइट से बनाना हो तो आप इस तरह की डायग्राम बनाएंगे, 3 या 4 कलर बना दीजिए, 3 भी काफ़ी होते हैं। मोनोक्रोमेटिक से बनाना है तो ये आप डायग्राम बनाएंगे, लेकिन बराए मेहरबानी ख्याल रखिएगा डायग्राम ठीक बनाइएगा। ये हम असाइनमेंट के तौर पे बनवाया करते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं अगर आप हमारी क्लास का हिस्सा हैं तो इंशाल्लाह आपसे भी हम असाइनमेंट में बनवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़रा बेहतर हो जाए। तो इससे नेक्स्ट हम फिर इंटरफेरेंस का पोर्शन अभी हमारा चल रहा है, इंटरफेरेंस के ही एक एक्सपेरिमेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।